हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। हम कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर 3 वेरिएबल्स के लिए एक्स एंड वाई जेड की वैल्यू कितने मेथड से, मतलब कौन कौन से मेथड से जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला हमने किया था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सेकंड किया था हमने क्रैमर्स रूल। आज हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड। मैंने पहले भी कहा है कि एग्जाम में कोई भी मेथड आप अप्लाई कीजिए, बट आपको तीनों मेथड की कंडीशंस पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले सीखा है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। आई होप बार बार बताने की जरूरत नहीं है। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस में मैं एक इक्वेशन लूंगी, उसमें मैं ए एक्स और बी बताना है मुझे। जैसे नॉन होमोजीनियस के लिए लूंगी a1x b1y c1z ये है मेरी नॉन होमोजीनियस की इक्वेशन। देखिए हमें पता है हमें मैट्रिक्स मेथड में क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी इस फॉर्म में लिखना होता है, और हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये तभी फॉलो होगा जब हमारा ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अब a क्या है, यहाँ पे a है आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। x क्या है, जितने वेरिएबल्स है तो x हमारा है x y एंड z। और b क्या है, b हमारा d1 d2 एंड d3। तो अब हमें क्या करना है, सेम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए कुछ मेथड इसमें भी अप्लाई होते हैं। देखिए कैसे। नॉन होमोजीनियस में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, फिर अगर वो डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आता या फिर 0 आता है, दो कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है नॉन होमोजीनियस में, डिटर्मिनेंट 0 या फिर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ये दो कंडीशन होगी। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है देन सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट है। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये भी पता है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन विद कंसिस्टेंट। बार बार सिखा दिया, सेम जैसा ही अप्लाई हो रहा है। और यहां पे क्या होगा, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है तो आपको मैंने क्या कहा था कि दो आपकी कंडीशन आएगी नॉन होमोजीनियस के लिए, ईदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, जब आपका एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी 0 होगा, तो कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन डायरेक्ट है। और इनकंसिस्टेंट व्हेन एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू 0, तो आपने छोड़ देना है। तो क्या कहना है उसको, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। दिस इज फॉर नॉन होमोजीनियस। और अगर आपका ये मैंने वही बता दिया, यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए, तो जेड क्या पुट करे, के पुट करे एंड देन सॉल्व फॉर टू इक्वेशन, एनी टू इक्वेशन। ठीक है, अब होमोजीनियस के लिए क्या होगा, होमोजीनियस में आपका सेम होगा, डिटर्मिनेंट 0 या फिर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है होमोजीनियस में सिर्फ कंसिस्टेंट ही होता है। ठीक है, होमोजीनियस में सिर्फ कंसिस्टेंट ही होता है। डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं होगा तो दैट मीन्स इट हैज यूनिक सोल्यूशन, मीन्स ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन। और ट्रिवियल सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन है। और जिसमें आपका कुछ भी ले लो, इस तरफ जो b होता है वो आपका 0 ही होता है, तो दैट मीन्स x 0 y 0 एंड z 0। d आपका मतलब जो ये a है आपका 0 नहीं आता, फिर भी जो बाकी वैल्यूज है वो x y z वो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आपका जो b है इस तरफ वो उसका क्या मैट्रिक्स होते हैं, 0 0 एंड 0। और नेक्स्ट क्या होगा, ये 0 होगा जब, तब क्या होगा, तो कंसिस्टेंट ही बोला मैंने, इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं है होमोजीनियस के लिए। कंसिस्टेंट
तो दैट मीन्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। कंसिस्टेंट भी क्या होगा? विद इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। और यहां पे भी क्या करना है? z की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? के सॉल्व एनी टू इक्वेशंस और सॉल्व कर दीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो बस इतना सा ही था। इसमें भी आपका सेम टू सेम लग रहा है जैसा मैंने क्रैमर्स रूल में बताया था। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको फटाफट आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? अब वो मेथड में लिखने की जरूरत नहीं है कि हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे, वो सब नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जो अगर कोई +1 +2 का मान लीजिए देख रहा है तो उसको तो करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। पर मैं पीजीटी के लिए करवा रही हूं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ए चेक करना है। तो ए चेक करने के लिए 1 2 1 1 3 0 हमारा y हमारा 0 है, यहाँ 3 और 2 -3 एंड z 0 है। डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 0 +9 -2 0 -6 एंड +1 एंड -3। तो कितना हो गया ये? 9 + 12 -3 दैट मीन्स 21 - 3 18। तो अब आपको पता है डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आया है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। क्या है ये? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अगर सिर्फ पूछा है यूनिक सोल्यूशन है कैसा है, या फिर नो सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन है कैसा है? कंसिस्टेंट। ये हम होमोजीनियस के लिए कर रहे हैं। होमोजीनियस में ये हम नॉन होमोजीनियस में ये हमारे 0 नहीं होते। ठीक है, अब देखिए यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट तो पता चल गया। अगर आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड, कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर यहां से? अब मैंने क्या कहा? कंसिस्टेंट है तो आप इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब x = a इनवर्स b। x क्या है? एक्स वाई जेड। a इनवर्स मतलब कैसे? a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, और ये होता है a इनवर्स, और b के b मैट्रिक्स जो है आपके 7 11 और 1, ये पुट करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है ये कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, देखिए एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले जो ये मिडल ये वाला होता है इसको लिखना है 0, इसके नीचे क्या है? -3, ये फिर ऊपर क्या है? 2, फिर वापस 0। मतलब मैंने ये जो आपकी सीव 2 है इसको मैंने रो में लिख दिया। इसी तरह पहले 3, फिर 0, फिर 1 3। ठीक है, 3 0 1 3। सिमिलरली सी 1 2 1 1 2 1 1। ठीक है, और लास्ट में फिर से रिपीट करना है जहां से स्टार्ट किया था, 0 -3 2 0। ये एक बार टाइम लगता है, फिर बहुत आसान होता है। अब देखिए, अब आपको जैसे माइनस फाइंड आउट करते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये सॉल्व, फिर ये वाला सॉल्व, फिर ये वाला सॉल्व, ऐसे करना है। फिर यहां भी ये सॉल्व करना है, फिर ये वाला सॉल्व करना है, फिर ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। मैं तो डायरेक्ट करती हूँ, अब सिखा रही हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ये 0 माइनस माइनस प्लस तो 9 हो गया, फिर इनके लिए -3, फिर ये 6, फिर ये 2 6, फिर ये 2 -2, फिर ये 2 कितना हो जाएगा? -2, फिर ये 2 -3, फिर ये 2 4 माइनस प्लस 7, ये है 2 0 -2 -2। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए कितना टाइम लगा, अगर आपको पहले से ही पता है तो कुछ नहीं है, इजिली हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए को बी से क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां हमारा मेथड था ये वाला। तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे 7 11 और 1, तो ये क्या हो जाएगा? 63 -33 +6। नेक्स्ट हो जाएगा 42 -22 -2 -21 +77 -2, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है आपका? 36 18 एंड 54। अब देखिए ये सिर्फ मेरा निकला एडजॉइंट ए और साथ में बी। बाहर क्या था? डिटर्मिनेंट कितना है? 18, तो 1/18। और इस तरफ क्या था? एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स वाई जेड। तो मतलब एक्स मेरा सबसे पहले 36/2। ठीक है, 36/18 2, और y कितना है? 36/18 तो हो गया 18/18। फिर z कितना है? 54/18।
ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। अगर ये शॉर्टकट नहीं पता है तो मैं शॉर्टकट का अलग से लेक्चर बनाती हूँ, ठीक है, वो आप देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स मेथड से ही कर रही हूँ तो डिटर्मिनेंट ही चेक करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद कर रहे हैं और काफी प्रैक्टिस की है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -10 प्लस -5, ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये हो जाएगा 3, 15 और 8, 7। तो आपका ये कितना हो गया, -10 -11 प्लस 21, दैट मीन्स 0। अब अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 है तो दो कंडीशन थी, या तो ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो फिर क्या होगा, विद इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है तो छोड़ देना है। तो क्या क्या कंडीशन थी दोनों के लिए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 0 तो कंसिस्टेंट, इफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट। तो अब देखिए एडजॉइंट निकालते हैं फटाफट। मैंने एडजॉइंट का भी मेथड बताया, कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम दिस, और उसको रो में लिखना है। 2 5 -1 2 -1 -5 3 -1 3 4 2 3, फिर से 2 5 -1 2, ठीक है। अगर जैसे आपकी पकड़ बन जाएगी ना तो फटाफट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, जैसे माइनर चेक करते। तो कितना हुआ, -10 प्लस 5, -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 एंड 7। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। बी इज 5 7 एंड 9। मल्टीप्लाई आप करिए, देखिए सब क्या आ रहा है, 0 0 एंड 0। तो मैंने क्या कहा, अगर ऐसा है तो क्या है ये, कंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर, कंसिस्टेंट है विद किसके से, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब आगे भी कर सकते हैं कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कैसे करेंगे, अब मैंने आपको क्या कहा कि इसको भी आगे कर सकते हैं। चलो एक करके दिखाते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मतलब z इज इक्वल टू k ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस y इक्वल टू 5 माइनस 3z। तो k ले लिया, 3x प्लस 2y 7 प्लस z, ठीक है। डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, 2 - 1 3 2, कितना हुआ 7, नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स बी के लिए चेक करना है। अब तो दो वेरिएबल निकालना है, एक्स एंड वाई। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी है आपके 5 - 3 के 7 प्लस के। तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। देखिए अब 2 मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, हमारे पास ये है, डिटर्मिनेंट तो हमें आ चुका है 7। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स क्या है, ये वाला है, ठीक है, गिवन। तो 2 क्रॉस 2 के लिए क्या होता है, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको आपको इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज तो ये तो 2 और 2 ही है, तो इंटरचेंज करके भी 2 और 2 हो गए। लेकिन जो ये दूसरे हैं नॉन डायगोनल वाले, इनको आपको इंटरचेंज नहीं करना है, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। बस ये शॉर्टकट है एडजॉइंट ऑफ फॉर 2 क्रॉस 2 के लिए। तो अब हम यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 1/7 इंटू एडजॉइंट 2 1 - 3 2 7 5 - 3 के 7 प्लस के। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, ये हो जाएगा 10 - 6 के प्लस 7 प्लस के, एंड नेक्स्ट -15 - 9 के प्लस 14 प्लस 2 के। ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। 1/7 सॉल्व, इस तरफ क्या था, x और y सॉल्व करेंगे। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये 17 - 5 के आ रहा है, 17 - 5 के, बाहर था 7 तो 1/7, दिस इज x एंड y कितना आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 11 के -1/7, बाहर क्योंकि क्या था 7 था, और z कितना है मेरा, k है। इसको अगर आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सी थर्ड इक्वेशन, इस वाले में, तो आप चेक कर देखेंगे कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट साइड आ रहा है।
नेक्स्ट देखिए, यहां भी फटाफट सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट चेक करना है तो डिटर्मिनेंट चेक डायरेक्ट कर ले। देखिए पहले 2 लिखा, फिर इन दो को करना है 3 -3 + 2, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। -1 -3, नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 6 प्लस माइनस ये -1 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो गया आपका -2 -27 4। दैट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं आया, कितना आया, ये 33 आ गया, माइनस का 33। मैंने क्या कहा था, जब डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आता तो क्या होता है, ओनली यूनिक सोल्यूशन। तो दैट मीन्स ट्रिवियल सोल्यूशन। कंसिस्टेंट तो होता ही है, क्योंकि आगे क्या करेंगे, x, y और z क्या हो जाते हैं, आपके 0 हो जाते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी है, होमोजीनियस इक्वेशन। 0 क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये जो b है वो आपका 0 होता है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम क्या करेंगे, चेक a चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। 1 2 1 1 1 -1 3 6 -5, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो -5 + 6 1 -2 -5 + 3 -2 + 1 6 -3 3। क्लियर? दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया 1 -4 + 3 0। क्या आया, 0। दैट मीन्स क्या बोला मैंने, अगर डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करनी पड़ेगी भाई। मैंने ये भी कहा था कि होमोजीनियस में कंसिस्टेंट ही होता है, या तो ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं होता, नॉन ट्रिवियल जब डिटर्मिनेंट आपका 0 होता है, दोनों होते कंसिस्टेंट ही है। अब देखिए सॉल्व फॉर 2 इक्वेशंस, तो x + 2y = -k, z की जगह k लेते हम, और यहाँ x + y = k। अगर हम यहाँ पे a चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 1 2 1 1, दैट मीन्स 1 -2 -1 था, तो डिटर्मिनेंट आपका क्या हो गया, एग्जिस्ट। मतलब डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं है तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट आपका जो आपका ये a है डिटर्मिनेंट, वो 0 नहीं है, तो मतलब इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आप सॉल्व करेंगे जैसे मैंने कहा वैसे ही करना है जैसे पीछे किया था। क्या किया था हमने, x = a इनवर्स b के लिए आप इसको सॉल्व करिए, x y z की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए हमने किया सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें हमने क्या किया, 3 मेथड किए, एक रैंक किया, एक क्रैमर्स रूल किया, और लास्ट किया हमने मैट्रिक्स मेथड। आई होप आपको सारे पसंद आ गए हो। और आपको एक चीज याद रखनी है, सबकी कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे आ जाता है कि मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये तो डायरेक्ट है, लैम्डा में ABC में दिया होता है, तो आप कभी कभी देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको तीनों चीज याद हो तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सबकी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इसकी जैसे एडजॉइंट वाली कंडीशन है, इसकी आपकी डिटर्मिनेंट D1/D ऐसी कंडीशन याद है, रैंक के साथ हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किया है, वो सब आपको याद होना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।